तो स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल मंजित एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के ऊपर। ट्रांसलेशन जिसका हिंदी होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है? अनुवाद। और बहुत सारा विद्यार्थी को ट्रांसलेशन बनाने में बहुत परेशानी आ जाता है कि कहाँ पर भैया हम इज लगा दें, कहाँ पर वाज लगा दें। बोला जाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है? बोलता सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो इज लगा देना, वाज लगा देना। अब उसको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमको ये सब इज वाज तो समझ में आया, लेकिन थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर क्या है, ये समझ में आए तब तो हम कुछ करें। बात तो सही है। उसको यही समझ में नहीं आया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या चीज, तो और क्या करेगा वो। तो चलिए आज हम आपको शुरू से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। ट्रांसलेशन का जो जड़ होता है वहां से उठाएंगे। ठीक है। और ये कई पार्ट में विभाजित होगा, इसलिए सबको आप ध्यान से देखिएगा तो यकीनन आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छा बनाने सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको ये चार बातें बहुत अच्छी तरीके से जाननी जरूरी है कि पहले सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। ले लिया? चलिए, तो अब ये जो सब्जेक्ट है ना, एक नंबर में, ये सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करता है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात काम हम कर रहे हैं, काम का फल जो होगा किसी और पर पड़ेगा, वह ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। और ये वर्ब, जो काम हो या जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। कोई बात नहीं, इसके बाद हम उदाहरण के साथ समझाने वाले हैं। आपको बहुत कम टाइम लगेगा सब चीज को समझने में। हम बहुत छोटा सा टाइम लेंगे आपका, जो कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये चारों आपको हम क्लियर करने वाले हैं अभी। ठीक है। अगर देखिए आपको ये समझ में आ चुका है सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम का फल पड़ता है, और वर्ब जो काम हो या जो काम होता है। जैसे अभी काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा हो रहा है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। आप अभी काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? तो पढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये पढ़ने का काम कर कौन रहा है? तो आप कर रहे हैं ना पढ़ने का काम। तो आप क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। और वर्ब क्या हो गया? जो काम हो रहा है, पढ़ने का काम है तो पढ़ना काम है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिसके अंतिम में ना आता, जैसे पढ़ना, खाना पीना, है ना, पढ़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, जगना हो गया, ये सभी क्रिया है, इसे वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट, जो यह काम, पढ़ने का काम जो करेगा वो सब्जेक्ट होगा, खाने का काम जो करेगा वह सब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट कौन कहलाएगा और कॉम्प्लीमेंट कौन कहलाएगा, ये आपको आगे समझ में आने वाला है। चलिए ये देखिए, अगला है सब्जेक्ट। तो हम इस सभी जो सब्जेक्ट को समझ चुके हैं पीछे, तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण के साथ समझेंगे। सब्जेक्ट, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो पढ़ चुके हैं। जैसे में लीजिए कि राम आम खाता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राम आम खाता है। तो ये जो राम आम खाता है, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। कैसे हो गया राम सब्जेक्ट? क्योंकि क्या बोला? जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे काम हो रहा है ना, खाने का, आम खाने का काम हो रहा है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? आम खाना एक काम है। जैसे खाना एक काम है सिर्फ, तो लेकिन आम खा रहा है ना, तो आम खाना एक काम हो रहा है। यह काम खाने का कौन कर रहा है? तो राम।
तो राम हो गया ना अपना सब्जेक्ट, जो काम करता वही तो सब्जेक्ट है। तो आम खाना जब काम है तो यह काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो ये राम अपना सब्जेक्ट हो गया कि राम भैया काम कर रहा है, इसीलिए राम सब्जेक्ट है। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत अच्छा। आगे देखते हैं क्या है, वर्ब समझना है। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। जो काम हो या जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। जो काम हो या जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो वर्ब कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान है वर्ब का, देखिए। आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे लिया गया है, गाय दूध देती है। तो आप इसमें से देखिए, गाय दूध देती है में से कि काम कौन सा हो रहा है, देने का काम हो रहा है, देती है, यह देना एक काम है ना। देना क्या है, एक काम है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसको बोल देंगे कि ई भैया वर्ब है। कैसे, ये देना एक काम है इसीलिए वर्ब है। और क्या देने का काम हो, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि दूध देती है। अरे भैया वो दूध दे या कुछ दे, उससे कोई लेना देना, दे तो रही है ना, कुछ भी दे रही हो, दे रही है, तो देती है क्या हो गया, अपना ये हो गया वर्ब। समझ में आ गया? अब वहीं पर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए यदि, अच्छा इस वाक्य में गाय दूध देती है में सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये जब देती है वर्ब है तो देना काम है। ये देने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट से आप पूछिए देने का काम कौन कर रहा है। यानी कि आपको जो वाक्य होगा ना, उस वाक्य में जो वर्ब होगा, वर्ब से पूछना है कौन। ठीक है, कौन। तो वर्ब चुन लिए ना, देना वर्ब है, तो अब पूछिए कौन, क्या है वर्ब में, देती है, तो कौन देती है, तो आंसर आ रहा है गाय देती है। जो आपका आंसर रहेगा बगल में वही बोलना है, कौन देती है, गाय देती है। अब क्या दे रही है नहीं दे रही उससे मतलब नहीं है अभी, देना काम है वर्ब हो गया। ये देने का काम कौन कर रहा है, तो गाय, तो गाय हो गया अपना सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है बढ़िया से? अब पूछा जाएगा वर्ब से ही कि क्या देती है, तो जवाब मिलेगा दूध देती है, ये अपना दूध हो जाएगा ऑब्जेक्ट। खैर, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम पर्सनली बात किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो कि ये किस प्रकार से, मतलब समझ में बिल्कुल आ नहीं रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे चुना जा रहा है, आपके पास एक वाक्य होता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को चुनना है। कैसे चुनिएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको वर्ब को चुन लेना चाहिए, जो कि आसान होता है। और अगर वर्ब ना हो, कभी कभी होता है वर्ब ना हो, तो सब्जेक्ट चुन लेना चाहिए। अब सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं, वर्ब कैसे चुनते हैं, तो पीछे बता चुके हैं ना। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो काम हो या जो काम होता है। यहाँ पर काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, पढ़ते हैं, तो पढ़ना एक काम है ना, तो ये हो गया अपना वर्ब। पढ़ने का काम हो रहा है, ये वर्ब हो गया। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो बोलेंगे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग हो गए सब्जेक्ट। समझ में आ गया, हम लोग हो गए सब्जेक्ट। यानी कि पढ़ना काम है, तो पढ़ना यानी पढ़ते हैं, ये अपना वर्ब हुआ। पढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया। अब पूछा जाएगा वर्ब से ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए, अगर ऑब्जेक्ट चुनना है ना या कॉम्प्लीमेंट चुनना है, इसके लिए बेसिक सा है, आपको सवाल पूछना होगा क्या, क्या पढ़ते हैं, वर्ब से पूछ रहे हैं क्या पढ़ते हैं। जो वर्ब है अपना वर्ब क्या है, पढ़ते हैं, तो क्या लगा देंगे इसी में, क्या पढ़ते हैं, तो जवाब आएगा अंग्रेजी पढ़ते हैं। बिल्कुल, अंग्रेजी पढ़ा जाता है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। जवाब सही हो जाए, इसको बोलेंगे भैया तुम ऑब्जेक्ट है। जवाब गलती हो जाता तो बोलते कि कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लीजिए कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं विद्यालय जाता हूँ, समझाता हूँ बढ़िया से। मैं विद्यालय जाता हूँ, ऐसा एक वाक्य ले लेते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, अब तो जाता हूँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्योंकि ये वर्ब इसलिए है क्योंकि जाना एक काम है, काम हो रहा है, वर्ब हो गया। जाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अब पूछिए वर्ब से, क्या पूछना था, क्या लगा करके, क्या जाता है,
तो बोला विद्यालय जाता है। कहीं आप मतलब विद्यालय कहीं तो जाता नहीं है, विद्यालय तो अपनी जगह पर रहता है। हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय तो मेरे पास नहीं आ रहा है, या विद्यालय एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा रहा है। और आंसर क्या बोल रहा है कि विद्यालय जाता है, तो विद्यालय तो नहीं जा रहा है, अर्थात ये आंसर संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और ये अपना वर्ब हो गया और ये अपना सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चुना जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो जानकारी लायक हो, आपको जानकारी मिला हो और आप ट्रांसलेशन बनाना सीखना चाहते हैं, यह वीडियो पहला वीडियो है। और आगे से रोज इसी टाइम 8:30 बजे आपको यह वीडियो मिलता रहेगा अगले अगले पार्ट का, और आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बताया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे।